जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चौथा अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी महाराज विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगे कि जब सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आ गए, उस समय उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर भोजन किया और वानों ने मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। आज मदिरा के नशे में सब यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उन सब में मार काट होने लगी है। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठाकुर जी आज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर भी मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम को चले जाओ। उद्धव जी ये विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। उद्धव जी कहने लगे कि यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी प्रभु चरणों के वियोग को न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में चला गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे मेरे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती नदी के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध समन्वय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। ठाकुर जी की झांकी बड़ी सुंदर लग रही थी। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से मग्न हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि ने भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाया है। आनंद और भक्ति भाव से उनका शीश भगवान जी के सामने झुक गया। वो भगवान जी के सामने दंडवत करने लगे हैं। हे विदुर जी, उस समय भगवान श्री कृष्ण मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। हे साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। ये तुम्हारे बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। ये कथा सुनाकर उद्धव जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो कहने लगे कि हे विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम प्रभु श्री कृष्ण भगवान की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता, अर्थात उसे सब कुछ मिल जाता है। परंतु हे प्रभु, मुझे तो उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए ही सदा लालायित रहता हूँ। हे प्रभु, आप निष्प्रय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं,
काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। आपकी लीलाओं का कोई भेद जान नहीं सका है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, तो प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को भी मोहित सा कर देती थी। आज विदुर जी से ये सब बातें उद्धव जी बता रहे हैं। उद्धव जी स्पष्ट कहते हैं कि ठाकुर जी की लीला को कोई समझ नहीं सका। वो ठाकुर जी तो सर्वांतरयामी है, सारा ज्ञान उन्हीं से आता है, लेकिन वो कई बार राजसभा में मुझसे सलाह लेते थे। उस समय मैं भी ठाकुर जी की लीला से मोहित हो जाता था। आज वही सब बातें विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं। कितना आनंद का अवसर है जब भगवान श्री कृष्ण के दो लाडले भक्त आपस में भगवान की चर्चा कर रहे हैं। इसी को तो कथा सत्संग कहते हैं। जिसका मन इस कथा सत्संग में लग गया उसका संसार की तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता। बड़े बड़े पंडाल लगे हों, बड़े बड़े मंदिरों में ठाकुर जी की कथा हो रही हो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वही कथा होती है। कथा तो वह भी होती है जब दो भक्त आपस में भगवान की चर्चा कर रहे हो, एक कथा सुना रहा हो और दूसरा उस कथा को सुन रहा हो। जहाँ ठाकुर जी की लीला की बातें हो रही हो वही तो कथा है, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, दो भक्तों के बीच में हो या लाखों भक्तों के बीच में हो। सत्संग तो वही है जब भगवान की चर्चा हो रही हो। जहाँ पर भगवान की चर्चा हो रही हो, सत्य की बात कही जा रही हो, वही तो सत्संग है। वो दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, वो लाखों लोगों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक बात यही है कि भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। जो सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की कथा सुनते हैं उनके मन में ठाकुर जी का प्रेम उदय हो जाता है। जब ठाकुर जी का प्रेम किसी के मन मंदिर में उदय हो जाता है तो पल पल बढ़ने लगता है। जो ठाकुर जी के पीछे पड़ जाता है ठाकुर जी भी उसको अपना स्वरूप दर्शन दे देते हैं। ठाकुर जी उसको वो ज्ञान दे देते हैं कि जिससे वो संसार सागर से आसानी से पार हो जाता है। आज उद्धव जी आगे कथा करते हुए कहने लगे कि हे विदुर जी, मैंने प्रभु से कहा कि हे स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बताया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी कृपा कर सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार सागर को आसानी से पार कर जाऊं। बड़े विनीत भाव में उद्धव जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की है। उसके बाद उद्धव जी कहने लगे कि जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव ठाकुर जी के चरणों में रखा, उनसे निवेदन किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण जी से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। मेरे दुख का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। जो मेरे मन में व्यथा है वो कहीं नहीं जाती। आज ठाकुर जी मेरे पास नहीं है, जब वो पास थे तो मैं उनको कुछ समझ नहीं सका, मेरा मन उनमें लग नहीं सका। लेकिन हे विदुर जी, आज जब प्रभु मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस समय उनके विरह की जो वेदना मेरे हृदय में हो रही है उसका वर्णन मैं आपसे कर नहीं सकता। हे विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहाय समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे
पूछा। विदुर जी कहने लगे कि हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वे आप हमें भी सुनाइए। हम भी ठाकुर जी की तरफ से आपको मिलने वाले उस ज्ञान को सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। हम तो आपके भी दास हैं। उद्धव जी कहने लगे, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया है। बात भी बिल्कुल सत्य है कि जब ठाकुर जी के दो भक्त भगवान जी की लीलाओं का आपस में गुणगान कर रहे हो, उस समय तो सबके मन का संताप नष्ट हो ही जाता है। तो इससे उद्धव जी के मन का जो संताप था, ठाकुर जी के विरह से जो उनके मन में अग्नि जल रही थी, वो आज शांत हो गई है। ठाकुर जी तो सबकी संभाल रखते हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही विदुर जी का आज उद्धव जी से मिलन हुआ था। अब आगे यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, मेरे को एक बात बताइए कि जब भगवान स्वयं अपने धाम को पधार गए थे और सभी यदुवंशी भी इस धराधाम से चले गए थे, उनका नाश हो गया था, तो उस समय उद्धव जी एक अकेले कैसे बचे रहे? उनका यहाँ पर रहना कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित होते नहीं हैं। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को स्पष्ट कह रहे हैं कि ठाकुर जी के मन में यह भाव आ गया कि मेरे जाने के बाद संसार में ज्ञान कौन प्रकट करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यही इस संसार में रखा, इस दुनिया में रखा, ताकि वो सब लोगों को, आने वाले सब लोगों को इस ज्ञान की चर्चा कर सके। और जब वो सबको शिक्षा देंगे तभी तो सब ठाकुर जी में लग सकेंगे। इसलिए उद्धव जी इस संसार में रह गए थे, लेकिन बाकी सभी यदुवंशियों का प्रभु ने संहार करवा दिया था और ठाकुर जी स्वयं अपने गोलोक धाम को पधार गए थे। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज के कहने पर सब कथा सुना रहे हैं। आगे परीक्षित जी महाराज जी को श्री सुखदेव जी स्वामी कहने लगे कि हे परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उससे अंतर ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला और दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विहल होकर रोने लगे हैं। विदुर जी सोचने लगे कि ठाकुर जी ने मुझे याद किया था, इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी का मेरे ऊपर बड़ा प्रेम था। ये याद कर करके आज विदुर जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं। जो भक्त ये जान जाए कि ठाकुर जी ने उसको याद किया है, तो उस भक्त के आनंद का कोई पारावार रह नहीं सकता। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लाडले भक्त विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में श्री गंगा मैया के किनारे पर जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। तो बड़ी मन भावनी इस कथा को आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला जो मन भावना से सुनता है, उसके मन के अंदर, उसके मन मंदिर में भगवान का निवास हो जाता है। भगवान तो सबके मन मंदिर में है ही, लेकिन जो इस कथा को प्रेम से सुनता है, उसके मन मंदिर में ठाकुर जी का सदा के लिए वास हो जाता है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि हम सब भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करते नहीं है। अगर हम सच्चे हृदय से
सच्ची मन भावना से ठाकुर जी की भक्ति करते होते तो हमारे मन मंदिर में ठाकुर जी का अब तक के लिए सदा के लिए वास हो जाता। लेकिन आज संसार में प्राणी चाहता क्या है? आज संसार में लोग सुख कहाँ पर ढूंढते हैं? इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, आप उसको पूरे लगन से सुनिए। एक व्यक्ति एक गली के कोने में कुछ ढूंढ रहा था। सुबह से शाम हो गई तो दूसरे किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो इतने समय से? तो उस पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि 100 रुपए का नोट ढूंढ रहा हूँ। तो उस दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारा 100 रुपए का नोट कब गिरा था? तो पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरा 100 का नोट तो यहाँ पर गिरा ही नहीं, लेकिन ढूंढे जाने में हर्जी क्या है, मेरा इसमें जाता ही क्या है? तो वो दूसरे वाला व्यक्ति कहने लगा कि तू तो बिल्कुल मूर्ख है, जब तेरा 100 का नोट यहाँ गिरा ही नहीं तो यहाँ पर मिलेगा कैसे? तो वही बात हम सब पर लागू होती है। हम इस संसार में सुख ढूंढते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कह गए हैं कि हे अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पर सुख की आशा करना व्यर्थ है, इस संसार में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर भी हम इस संसार से सुख चाहते हैं जहाँ पर सुख है ही नहीं। जैसे वह व्यक्ति 100 का नोट ढूंढ रहा है लेकिन उसका 100 का नोट गिरा नहीं है, फिर भी ढूंढ रहा है क्योंकि मूर्ख है। ऐसे ही इस संसार में सुख नहीं है, फिर भी हम सुख की चाहना में इस संसार में दर दर में ठोकरें खाते रहते हैं। सुख तो केवल भगवान के नाम में है, लेकिन फिर भी हम संसार से सुख चाहते हैं, संसार के व्यक्तियों से, पैसे से, धन दौलत से, व्यापार से सुख चाहते हैं। लेकिन भगवान स्पष्ट कह गए हैं कि संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अगर सुख है, अगर आनंद है, अगर प्रेम है तो वो ठाकुर जी के नाम में है, ठाकुर जी की भक्ति में है। जो ठाकुर जी की भक्ति करता है उसके परिवार में भी प्रेम बन जाता है, उसके परिवार में भी ठाकुर जी की अनंत कृपा हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि केवल भगवान हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, या फिर जो भगवान के लाडले भक्त हैं वो भी हमारा भला करते हैं। भगवान के भक्त तो सदा दूसरों को भगवान से मिलाते हैं। जैसे उद्धव जी और विदुर जी एक दूसरे से प्रेममयी चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप ये कथा सुन रहे थे, आपका हार्दिक धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह से कथा सुनते रहें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।